असलम किसके दुकान पे गया था? असलम की मम्मी असलम को कितने रुपये दिए थे? 200 रुपये दिए थे। और वो क्या सोच रहा था पता है? ओह आए तो हम रिया से मिलबे, शबनम से मिलबे, पल्लवी से मिलबे, लक्ष्मी से मिलबे। कभी चल सब गोरा मिल के जेबे गोर लागे ला, ताकि एक गोरा कुन जाइए तो ओकर चॉकलेटे खत्म भे जाए, फिर लाते चॉकलेट दोसर कीन के फिर जेबे गोर लागे ला। तो बेचारा असलम बहुत खुश हो रहा था, अपने दोस्तों से मिलेगा, ठीक है क्यों, और दोस्तों को बताएगा ए दोस्त देखो मेरी अम्मी ने मुझे नए नए कुर्ते दिलवाए हैं, मेरी अम्मी मुझे कुर्ता पजामा दिलवाई है। अचानक इसी ख्यालों में असलम रुपये लेकर तेजी से चला जा रहा था। अचानक असलम की चाल धीमी हो गई। क्या हो गई? क्योंकि एक सेकंड बताओ मोहन क्यों रो रहा था? क्योंकि वह स्कूल का फीस जमा कर दिया था। नहीं किया था, तो स्कूल का फीस जमा नहीं किया था। बड़े दुख की बात है, हम अम्मी से 200 रुपया ले करके बड़े खुशी से कौन कुर्ता पजामा खरीदने जा रहा था? खड़ा हो। कौन कुर्ता पजामा खरीदने जा रहा था पता है? कौन खरीदने जा रहा था? कौन खरीदने जा रहा था रे? कौन खरीदने जा रहा था रे? हाँ असनी। कौन रे बेटा? खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो। कौन खरीदने जा रहा था कपड़ा? असलम। अच्छा किसके दुकान पे? रहीम के। रहीम चाचा। चाचा ने कहा बुढ़ो से रहीम चाचा के दुकान पर कपड़ा खरीदने जा रहा था। कौन? सोचो कितना छोटा बच्चा है, बताओ उसको पता है, तुम लोग गप में रहता है, इतना सुंदर तरीके से बता रहे हैं। अचानक असलम की चाल ढीली क्यों पड़ गई थी? क्योंकि उसको याद आया अच्छा कल स्कूल में मोहन रो रहा था। क्यों? क्योंकि उसको सर जी ने साफ बोला यदि तुम स्कूल का फीस जमा नहीं किए तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा स्कूल से। समझ गए?
तो और यह चीज को सुन करके मोहन रो रहा था। चलो शांत रहो। और मोहन असलम के ही कक्षा में पढ़ता था, जैसे रिया के कक्षा में नहीं, रिया के कक्षा में अंशु पढ़ती है, रोहन पढ़ता है, उसी तरह से असलम के कक्षा में मोहन पढ़ता था। पढ़ने में बेचारा बहुत तेज था। पढ़ने में क्या था? और असलम का पक्का दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था। जैसे रोहन का पक्का दोस्त रोशन है, लेकिन कभी भी बुला के ये नहीं कहता है चलो होमवर्क बनाते हैं दोनों बैठ करके। अरे दोस्त कभी बुलाता है? ठीक है, नाक फोड़ा अच्छी बात है, लेकिन जो है कभी बुला के कहता है चलो आज खीर बना है चलो दोस्त खाएंगे। दोस्ती थोड़ा अच्छा वाला करो। और असलम के पिताजी तो थे नहीं, लेकिन मोहन के पिताजी बहुत गरीब थे। सुनो, अब देखो, अब देखो, आगे से शांत रहो। अब असलम के घर में कौन कौन था, किसी को पता है? असलम के घर में उसकी अम्मी थी, उसके पिताजी मर चुके थे, बेचारा अकेला था। लेकिन मोहन के घर में उसके अब्बा थे, उसकी माँ नहीं थी, उसके अब्बा ही सारे खर्च चलाते थे। दोनों का दोनों बात था। और बेचारा गरीब था, जैसे असलम की माँ गरीब थी, उसी तरह से मोहन के भी अब्बा क्या थे? गरीब थे। ना उसको कोई भाई बहन था, ना उसकी अम्मी थी। पिछले 2 महीने से मोहन के पिताजी बीमार थे, जिसके कारण वो कहाँ पड़े हुए थे? बिछावन पे। कहाँ पर? यह सोच करके असलम को बहुत दया आई। क्या आई? सोचा बेचारे का क्या होगा, इतना पढ़ने में तेज है और बेचारे को पैसे नहीं है पढ़ने के लिए। असलम सोचने लगा कितनी मेहनत से उसकी अम्मी रात दिन एक करके 1-1 रुपये जमा की है। वह नए कपड़े, अरे 1-1 टका जोड़िए ना जमा होता है कपड़ा। तो बेचारा सोचा मेरी अम्मी रात रात भर जग के 1-1 रुपये जमा करके कितने पुराई थी? और मैं उसका कैसा बेटा हूँ, स्कूल में आके सोता हूँ और थक जाता हूँ, वो मेरे लिए कितना मेहनत करती है। ठंडे में उठकर सुबह सुबह ठंडा में बर्तन धोती है, खाना पकाती है, और हम यहाँ गप करने में रहते हैं, खेलने में रहते हैं। असलम सोचा मेरी अम्मी बहुत मेहनत करती है, और यदि हम उससे 200 रुपया का कपड़ा खरीद लेंगे, कपड़ा खरीद के तो 1 दिन न खुश रहेंगे। 200 रुपया गया। जैसे इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं 200 रुपया 300 रुपया ठग के मम्मी से पापा से दिवाली में इतना पटाखा लिया, उसमें आग लगा के फेंक दिया। अभी कहेंगे 200 रुपया लेके आओ, उसे माचिस से आग लगा दो, तो कहोगे नहीं लगाएंगे, लेकिन पटाखा खरीद के आग लगाता है ना। अब असलम सोचा 200 रुपया का कुर्ता पजामा पहन के क्या दिन खुश रहेगा वो भी ईद के दिन पहन के कुदक के जाएगा, सबसे मिल के आएगा, घर में चला आएगा। सोचा यदि यह 200 रुपया हम मोहन को दे दे, उसके पिताजी की जान, और यदि उसके पिताजी की जान बच जाएगी, वो बेचारा अनाथ नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा?
अच्छा एक बात बताओ, अनाथ किसको बोलते हैं? जिसका कोई नाथ। देखो माँ और पिताजी, माँ और पिताजी से बढ़ के कोई नहीं होता है। क्या माँ और पिताजी से बढ़ के? क्या कभी रोशन की मम्मी रोहन को बोली है बेटा रे खैली या ना भूख लग गई? तो कहियो कहला है? कभी रोहन की मम्मी रोशन को बोली होगी यार इन्होंने तबीयत खराब छ अब बेटा बैठा? कभी बोली होगी? किसी की दूसरे की मम्मी तुमको बोली है ऐसे? नहीं बोलती है। इसीलिए हमारे लिए माता पिता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारा क्या करते हैं? ख्याल रखते हैं बेटा। बेचारा असलम सोचा यदि 200 रुपया दे देंगे उसका इलाज हो जाएगा तो बेचारे के माँ पिताजी क्या होंगे? बच जाएंगे ना, और वह अनाथ होने से बच जाएगा। से कथी चलो पढ़ाई भी कर पाएगा। किसी के मम्मी पापा होंगे तब तो पैसा देंगे पढ़ने का। वह एक अच्छा दोस्त बिछड़ने से बच जाएगा। अम्मी की मेहनत सफल हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, हम जो इतना हल्ला करते हैं, हम जो इतना तुम लोगों को समझाते रहते हैं, और यदि तुम लोग हाँ? चलो सुनो ना, तो एक बात बताओ, हम जो इतना हल्ला करते हैं, हम तुम लोग को समझाते रहते हैं, कल जाके इसी में से कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई मास्टर साहब बन जाएगा, कोई जो है इंजीनियर बन जाएगा, कोई पुलिस बन जाएगा। हाँ कल मतलब आने वाले 10 साल 20 साल में बोल रहे, कल का मतलब ये, ठीक है? तब तक बन जाओगे तो हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हम सोचेंगे ना मेरा मेहनत सफल हुआ। अब इसी में से कोई सिगरेट पीना शुरू कर दोगे, गुटखा खाना शुरू कर दोगे, खैनी बीड़ी, तो हम सोचेंगे मेरा पढ़ाना सब चौपट। तो माँ भी सोचेगी कि कहीं गरीब का भलाई हो गया, असलम अपने दोस्त को पैसा दे दिया। तो बेचारा जा रहा था किसके यहाँ? रहीम चाचा के यहाँ। रहीम चाचा मोछ पे घी लगा के बैठे हुए, तो आज 200 रुपया कमाएंगे ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो बेचारा को ठिठुआ दिखा के असलम जो है किसके यहाँ चल दिया? अपने दोस्त मोहन के यहाँ। और मोहन के यहाँ जाने लगा। उसके पिताजी चारपाई पर लेटे हुए बीमार पड़े थे, खांस रहे थे। भगवान उसको बुलाने के लिए तैयार थे, कब यमराज आएगा और लेकर के चला जाएगा। असलम को देख करके मोहन की आंखों में आंसू आ गए। क्या आ गया? देखो उसको तो अब्बा था, वो भी बेचारे बीमार थे, कब मर जाते पता नहीं, उसके पढ़ाई का क्या होता पता नहीं, पढ़ने में भले तेज था। जैसे ही असलम को मोहन ने देखा, बेचारा मोहन के आंखों में क्या हो गया? आंसू आ गया। असलम ने बोला, आजा आजा। हाँ असलम ने बोला, मोहन दोस्त टेंशन नहीं लेना है, दोस्त ये रुपया लो और अपने पापा का इलाज करवाओ और स्कूल फीस भी जमा कर देना। क्या कर देना? स्कूल फीस भी जमा कर देना। मोहन अवाक रह गया। भगवान लागे छे कृपा कर लके। मोहन ये रुपये बहुत मेहनत के है। उसकी माँ मेहनत की थी ना, दिन रात जग जग के कड़ाही करती थी, दिन भर फास्टिंग करती थी, रोजा करती थी। फास्टिंग समझता है? फास्टिंग मतलब उपवास। तो बेचारा असलम क्या बोला मोहन को? भाई दोस्त मेरी माँ बहुत मेहनत से ये पैसे कमाई है, ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा यदि तुम्हारी मदद कर दूं तो मेरी माँ को भगवान बहुत दुआ देंगे। नहीं
चलो। असलम जब वापस अपने घर आया और उसकी अम्मी ने देखा उसके हाथ में क्या था, कुछ नहीं था। उसकी अम्मी ने क्या देखा, असलम के हाथ में कुछ नहीं था। अरे भैया, मैंने अपने बेटा को 200 रुपया दिया था, वो भी कुर्ता पजामा खरीदने, और ये खाली हाथ आ रहा है। उसने जबरदस्ती मोहन के जेब में रख दिए थे पैसे, और मोहन अपने आप को रोक नहीं सका। अबे कोई गरीब बच्चा है, उसके माँ बाप को पैसे नहीं है, वो क्या किया, मोहन के जेब में जबरदस्ती रख दिया। कभी कभी होता है ना, कोई नाना नानी के यहाँ जाते हो, नानी कहे तो नूनू ला ले 50 टका, मम्मी कहे तो कहे छो ना पैसा नहीं ले नूनू, नानी एक दही 50 टका नहीं ली, कहे छो ना, मना करता है ना, अच्छा नहीं लो मत लो मत लो, कोई टेंशन नहीं। बेचारा जबरदस्ती जो है मोहन के पॉकेट में असलम ने पैसे डाल दिए। मोहन के आंखों में आंसू भरा है और वह गले पकड़ करके लिपट गया। किसके लिपट गया, असलम के, और रोने लगा, है ना। अब बताओ तुम्हारा है, सुनो, तुम अकेले हो, गाड़ी से आ रहे हो, गाड़ी कहीं गिर गया, ठीक है, चोट लगा हुआ है, खून बह रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। अचानक कोई आदमी आए, तुमको उठाकर डॉक्टर के यहाँ ले जाए, इलाज करवाए, तुमसे एक पैसा भी ना मांगे, तुमको दवाई खाना सब चीज दे, तुम्हारे लिए वो भगवान हुआ कि नहीं। तो मोहन के लिए भी भगवान कौन बन गया, असलम। असलम को लग रहा था मानो कि भगवान स्वयं मुझे मदद करने के लिए आए हैं, और बता दिए। असलम जब घर पहुंचा, उसकी अम्मी ने उसके हाथ में क्या देखा, कुछ नहीं। असलम ने पूरी बातें अपनी माँ को बताई। माँ के आंखों में आंसू भर गए। कैसे आंसू, खुशी के आंसू। कुछ अच्छा काम करते हो तो मजा आता है ना, क्या। अब बताओ, एक छोटा बच्चा है जो गुड़क रहा है, अचानक वहां सांप आ जाए, तुम क्या करोगे, सांप को कुछ पकड़ के फेंक सकते हो, अंतिम में कोई नहीं है तो क्या करोगे, मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तुम तो कुछ करोगे ना। हाँ वो भी कर सकते हैं, नुनवे के लाकर भाग जो है, कुछ तो करिए सके छिए ना। उसकी माँ बहुत खुशी का ठिकाना ना रहा। क्यों, क्योंकि उसकी माँ को अब ये पता चल गया उसका बेटा बहुत बड़ा हो गया। क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन इस नन्हे बच्चे को बार बार उसकी माँ क्या करने लगी, चूमने लगी। किसको किसको मम्मी पप्पी ली है, ठीक है। जब थोड़ा सा बीमार पड़ जाओगे या रूठ जाओगे तब कहेगा बेटा चला खा लिया, अब नुनु सुगा खा लिया बेटा, नहीं कहने के काल तोरा मेला घुमा देव, ठीक है, मन मन कीजिए ना तोरा। मम्मी छे तो दुलार करे खातिर तो कुछो न बोल सके छै, तो मम्मी अपन बाल बच्चा के खुश देखल चाहे छै, तें लाके ओकर मम्मी बार बार अपन बच्चा के माथा चूमे लागले, कहे नुनू एकदम बहुत हमर बेटा बहुत बहादुर है, हमर बेटा पे मुझे नाज है। उस रात असलम ने एक सपना देखा। अल्लाह उसमें मुस्लिम में अल्लाह होता है ना, अल्लाह उससे कह रहे थे असलम बेटा तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, सच्ची ईद तो तुमने मनाई है कि नहीं। तो इस तरह से हमारी कहानी खत्म हो जाती है बेटा। और इसमें शब्दार्थ है, एक है इंतकाल। इंतकाल का मतलब होता है मरना। इंतकाल का मतलब क्या होता है उर्दू में, उत्साह का मतलब होता है जोश। उत्साह का मतलब क्या होता है, उपयोग का मतलब होता है काम करना। जैसे गेंद का क्या उपयोग करते हैं, सदरी किसको बोलते हैं, सदरी। एगो ड्रेस देखा है तुम लोग, लड़की सब पहनती है, ऐसे करके हाथ घुसाने वाला रहता है, ये नीचे तक रहता है पूरा, क्या देखिए क्या बोलते हैं उसको बताओ। हे ना ना ना, देखो हम बताते हैं, चुप शांत रहो, बहुत बोल लगा। एक घंगड़ी रहता है, ठीक है, एक घंगड़ी
और उसके बाद एक रहता है, ये क्या कहते हैं इसको, बंडी वाला। बटन बंडी वाला। अब बंडी वाला एक आता है यहाँ तक का, ठीक है, या एक यहाँ तक का आता है, ये पूरा लंबा रहता है, उसके ऊपर से पहनने वाला लड़कियों का ड्रेस है, बंडी वाला ड्रेस। जी सर, नया चला है। हाँ नया चला है। अच्छा तो बेटा तुम बहुत अच्छा काम किए, तुमको बंडी वाला ड्रेस ला देंगे, तो चिंता ना करो बेटा। चलो चले हम इस कहानी को यही समाप्त करते हैं। तुम लोगों को होमवर्क रहा, इस कहानी का जो क्वेश्चन आंसर है उसको बना के आओगे। आप जी अच्छी रहन दो। चलो प्रश्न का जवाब दो, सुनो क्वेश्चन का जवाब दो। ईद क्यों मनाई जाती है? उस दिन क्या क्या होता है? चलो क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट